हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 19 चैप्टर का 6th लेक्चर है। ओके बेटा, 4th लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सत्याग्रह क्या है, नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट कैसे करते थे गांधी जी, और गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे और किस लिए आए थे और मिलियंस लोगों ने गांधी जी के जो फ्रीडम मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया था। ओके अब हम लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, जलियांवाला बाग मैसकेयर। ओके, द जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज द मोस्ट हीनस स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश। ठीक है, हीनस मीन्स होता है जघन्य, बहुत ही ज़्यादा खराब स्टेप था जो ब्रिटिश के द्वारा लिया गया था। ऑन 13 अप्रैल 1919 मैनी इंडियंस असेंबल्ड फॉर द पीसफुल एंड अनाउड पॉलिटिकल मीटिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे आपस में, और किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, रॉयलेट एक्ट। आपका ये रॉयलेट एक्ट है वो 18 मार्च 1919 को आया था, और ये क्यों आया था, जो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे और मूवमेंट उभर रहे थे उनको दबाने के लिए आया था। ब्रिटिश ने इस रॉयलेट एक्ट को बनाया था और इसको काला कानून भी बोलते थे। ठीक है, जलियांवाला बाग ए वर्ल्ड गार्डन इन अमृतसर। जो जलियांवाला बाग था वो एक ऐसा गार्डन था जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, जनरल डायर एंड हिज मैन फायर बुलेट ऑन द अनआर्म्ड गैदरिंग किलिंग सेवरल इनोसेंट मैन एंड वुमेन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फायरिंग करनी शुरू कर दी। किसने, जनरल डायर ने, और उसके साथ एक और आदमी था उसने। तो क्या हुआ, उस टाइम बहुत सारे इनोसेंट मैन एंड वुमेन को मार दिया गया था जो इंडियंस थे। ओके बेटा, दिस वर्चुअल इंसिडेंट सूक द वर्ल्ड। इसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, मतलब बहुत ही खराब लगा था ये इंसिडेंट। चलिए, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है खिलाफत आंदोलन। हम आपको बता दें जो आपका खिलाफत आंदोलन था वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये डायरेक्टली इंडिया के लिए नहीं था। ये किसके लिए था, ये टर्की के खलीफा के लिए किया गया था। क्यों किया गया था वो हम आपको बताएंगे। ये खिलाफत आंदोलन का जो टाइम था वो है 1919 से लेके 1924 तक। ठीक है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक। ओके, चलिए, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपका कौन सा मूवमेंट आया था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। द खलीफा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द मुस्लिम लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जो खलीफा मूवमेंट था, ये आंदोलन था, वो किसने शुरू किया था, इंडियंस के मुस्लिम ने शुरू किया था। और ये किसके अगेंस्ट था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द ब्रिटिश tried to gain support of Muslim by promising them the power of the Sultan of Turkey would not be taken away। ठीक है, क्या था, उन्होंने मुस्लिम्स का साथ लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए एक उनसे प्रॉमिस किया था कि जो आपके सुल्तान हैं टर्की के, उनसे उनकी पावर्स नहीं ली जाएंगी। ठीक है, आफ्टर द वॉर बट द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो आपके टर्की के खलीफा हैं, सुल्तान हैं, उनसे उनकी पावर्स नहीं ली जाएगी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश ने अपना प्रॉमिस भी ख़त्म कर दिया, उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। दिस एंगर्ड द मुस्लिम एंड दे स्टार्टेड द मूवमेंट। ठीक है, इससे मुस्लिम्स क्या हुए, गुस्सा हो गए, बहुत ही नाराज़ हो गए, एंड उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, उसका क्या नाम था, खिलाफत मूवमेंट। इन इंडिया टू देयर वर प्रोटेस्ट। ठीक है, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होने लगे, और इंडिया के में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और ये कब से कब हुआ था, 1919 से 1924 तक। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब आप पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था, ये 1921 में हुआ था और गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1921। ठीक है, ही आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि आप इंडियंस के जो लोग थे उनसे बोला आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करिए और कोऑपरेशन
मत करिए, इनका काम ही मत करिए, ठीक है। पीपल लेफ्ट देयर जॉब, कॉलेज एंड होम्स एंड जॉइन द स्ट्रगल। लोगों ने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया और क्या किया, इस स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया। एंड रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट का बाइकआउट कर दिया और उनको कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। सून द जेल वर फिल्ड द प्रिजनर्स। बहुत ही जल्दी जो जेल्स थी वो प्रिजनर से भर गई, क्योंकि जो उनका काम नहीं करता था ब्रिटिश का और उनकी बात नहीं मानता था, उनको उठा के वो जेल में डाल देते थे। हाउएवर द प्रोटेस्ट ग्रो वायलेंट, ठीक है। कैसे भी करके जो आपका ये प्रोटेस्ट जो पीसफुली चल रहा था वो वायलेंट हो गया, ठीक है, मतलब आक्रामक हो गया। एंड वन सच ओकेजन एन एंग्री मूव वेंट डाउन अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा, ठीक है। क्या हुआ, जो अब हमारे लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसे बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड, और वो हुआ था 1919 में, ओके 1919 में आपका ये हुआ था। चलिए, दिस इंसिडेंट हर्ट गांधी जी एज ही वांटेड टू अटेन फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। जो ये चोरी चोरा वाला कांड था, ये वाकई में बेटा बहुत ही थोड़ा हर्ट करने वाली चीज़ थी कि आप किसी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दे रहे हैं और फिर उसे आग लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही हर्ट करने वाली फीलिंग थी और गांधी जी तो वैसे भी नॉन वायलेंट तरीके से ही काम करना पसंद करते थे, तो उनको इस चीज़ ने बहुत हर्ट किया। सो ही विड्रॉ द मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, यानी इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। तो ये आपका था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमने फिनिश कर दिया, और ऊपर था आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, वो भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको PDF फॉर्म में आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए।